मध्य प्रदेश में इन दिनों आवारा कुत्तों ने लगातार लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। जहां अब राजधानी भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में डॉग बाइट की खबरें सामने निकल कर आ रही है। इन घटनाओं की गंभीरता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद देश के सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही एमपी प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसके बाद राजधानी भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में डॉग बाइट को लेकर के कार्रवाई के आदेश देखने को मिल रहे हैं। देश भर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। देश भर में करोड़ों की लागत से बनाए जाएंगे शेल्टर होम। फैसले के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन ने तैयार किया मास्टर प्लान। इंदौर प्रशासन ने बनाया आवारा कुत्तों की धरपकड़ का शुरुआती खाका। मौजूदा हालातों की बात करें तो मध्य प्रदेश के तमाम शहर आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान दिखाई दे रहे हैं। डॉग बाइट की केस की अस्पतालों में भरमार मच गई है, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को आवारा कुत्तों से राहत नहीं मिल पा रही है। मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने लोगों को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आदेश अनुसार पहले चरण में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा, जहां 5000 से अधिक आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। यह फैसला देश के अन्य शहरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। बता दें कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ रही है, साथ ही डॉग बाइट के केसेस में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट के दखल से सरकार हरकत में आई है। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में 3 लाख कुत्ते हैं। अगर इन्हें सड़कों से हटाना है तो 3000 पाउंड यानी कि शेल्टर होम बनाने होंगे और इसकी लागत लगभग 15 करोड़ बताई जा रही है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अपना शुरुआती खाका तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के मामले में इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने चाहिए। इंदौर नगर निगम आवारा कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है और सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेकर जल्द अभियान शुरू करेगा। देखिए, मैं लगातार एक बात ये कहता रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कारण नगर निगमों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ी आशा की किरण ये नजर आती है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अखबार की खबर के आधार पर स्ट्रे डॉग्स को गंभीरता से लेते हुए आज उसकी सुनवाई की तारीख फिक्स की थी। और अभी जो जानकारी कोर्ट रूम से या कोर्ट ने अपने आदेश में जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, उस आधार पर मीडिया में भी ये विषय आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को एनसीआर से पहले चरण में 5000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को बाहर शेल्टर होम में ले जाने का फैसला सुनाया है। मैं अपनी ओर से ये मानता हूं कि ये निर्णय केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। देश के अन्य नगर निगमों में भी जहां स्ट्रेट डॉग्स का मेनेस या आवारा कुत्तों के कारण डॉग बाइट्स के जो केस बढ़े हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश देश के सभी शहरों पे लागू होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि ये आदेश निर्देश केवल एनसीआर के लिए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इंदौर की स्थिति को भी रखते हुए माननीय न्यायालय से ये निवेदन करेंगे कि स्ट्रीट डॉग्स के होने वाली समस्या का निजात दिलाने के लिए वो इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी करें। नगर निगम में शेल्टर हाउस बनाकर वहां डॉग शिफ्ट करने के लिए तैयार है। जानकारी देते हुए महापौर ने आगे कहा, इंदौर में कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हैं। निगम अब सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही अगर एमपी के दूसरे शहरों की बात की जाए तो कुत्तों की नसबंदी के नाम पर सालाना करोड़ों का खर्च किया जाता है, लेकिन नतीजा शून्य। बता दें, कुत्तों का सबसे आसान टारगेट स्कूली बच्चे राहगीर होते हैं, जिन्हें शिकार बनाना आसान होगा। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद अब देश भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है।